सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी की इस सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम एक और सैम्पल पेपर के साथ हैं आपके साथ में, जो कि 23-24 का सैम्पल पेपर है। और चूँकि हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो डिटर्मिनेंट चल रहा है, और उसमें जो एक लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना, दैट इज़ मैट्रिक्स मेथड, उसका जो क्वेश्चन है वो हम लोग कर रहे हैं। हम देखते हैं कि इस सैम्पल पेपर में किस तरह से पूछा गया है क्वेश्चन। तो आज हम एक क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस करेंगे, और इसके बाद आने वाली वीडियोस में अब फिर हम चेंज करेंगे टॉपिक को, क्योंकि हमने 3 तरह के क्वेश्चन अब तक डिस्कस कर दिए हैं, जिसमें एक प्रोडक्ट है और एक जो कम्प्लीटली सीबीक्यू क्वेश्चन था वो हमने देख लिया है। अब इस पेपर में क्या पूछा गया है वो जरा आपके सामने है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व दी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और इक्वेशन कुछ इस तरह की हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है। तो आज हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो हम पिछले कुछ दिनों से जो ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके इसके बाद एक क्वेश्चन आपका 100% तैयार हो जाना चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जैसे आप देख पा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को हम पहले नोट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, जो कि 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इज इक्वल टू 4 एंड 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इज इक्वल टू 1, 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास तीनों इक्वेशंस गिवन है एंड मैट्रिक्स मेथड से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें देख लेते हैं कि ये हमारी इक्वेशन जो है, कोई भी मैट्रिक्स की जो इक्वेशंस हैं, जो लीनियर इक्वेशंस हैं, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में हमें लेना होता है। तो दैट इज ax इज इक्वल टू b। इस फॉर्म में हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं सबसे पहले। तो इसको लिखने के बाद देखिए, पहले तो हम नोट कर लेते हैं यहाँ से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है इक्वेशंस में, उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में ले लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ से जो मैट्रिक्स कोफिशिएंट मिलती है, ये हमारे पास 2 है, 3 है और 10 है। 2, 3, 10, ये हमने लिख लिया। सेकंड में आप देखिए, ये 4 है, ये -6 है और ये 5 है। तो ये है 4 -6 एंड 5। तीसरी इक्वेशन देख रहे हैं, दैट इज 6, 9 एंड -20। 6, 9 -20। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं। साथ में जहां पर हम एक्स वाई जेड लिखते थे, क्योंकि ये इक्वेशन में 1/x 1/y 1/z है, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। सो वी राइट 1/x 1/y एंड 1/z। तो यहाँ पे कुछ अलग से घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार हमको कहा जाता है कि 1/x को अलग से कुछ ले लें, तो वो काम नहीं बढ़ा रहे हैं हम लोग। हम यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख दे रहे हैं, 1/x 1/y 1/z इज इक्वल टू, अदर साइड में हमारे पास 4, 1 एंड 2, 4, 1 एंड 2। तो ये हमने लिख लिया है इस पूरी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। ये एक मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिख लिया है। ठीक है, अब हमें देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे a क्या है। तो ये हमारे पास a है, दिस इज a एंड दिस इज द x पार्ट एंड दिस इज b पार्ट। तो अब हम इस इक्वेशन में इस a को अलग से देख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, और इसका ही डिटर्मिनेंट हम चेक करेंगे। तो हमारे पास a जो है वो आप देख लीजिए, ये a है हमारे पास, तो ये नोट कर लेंगे a को। ये है 2, 3, 10, 4, -6 and 5, then 6, 9 and -20। तो सबसे पहला काम होता है हमें इसका डिटर्मिनेंट करना है, तो a का डिटर्मिनेंट कर लेते हैं। तो जरा डिटर्मिनेंट देखिए कैसे करेंगे। तो डिटर्मिनेंट के लिए मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी कि हम क्या करेंगे, किसी एक रो, यानी तो हम फर्स्ट रो के, यानी जो हमारी R1 है उसके अलोंग हम एक्सपेंड करेंगे। तो अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास जो साइन है वो है प्लस, माइनस और प्लस। तो एक्सपेंड करते हैं, 2 मल्टीप्लाइड। तो हम क्या करते हैं,
इस कॉलम को छोड़ देते हैं और इस रो को छोड़ देते हैं, तो हमारे ये एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे ऐसे। तो ये है 6 और -6 और 20, ये हो गया आपका 120 पॉजिटिव, माइनस 9 5 जा 45, ये तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए हो गया। देन -3, सेकंड माइनस बताया है तो इस माइनस के लिए इसको ले लेंगे -3 ब्रैकेट। अब सेकंड कॉलम को आप छोड़ देंगे, सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो ये है 4 और ये है -20, तो ये हो गया माइनस का 80, और ये 6 है और ये 5 है, -6 5 जा 30, प्लस ये 10 वाला एलिमेंट प्लस 10 ब्रैकेट। तो अब आप थर्ड कॉलम को यानी इस कॉलम को छोड़ देंगे फर्स्ट रो के साथ में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 9 जा 36, एंड ये 6 6 जा 36, माइनस साइन एक ऑलरेडी है तो यहाँ भी माइनस है, तो प्लस 36 हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस 36। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो लेट अस सिंप्लीफाई। ये हो गया 2 120 माइनस 45, तो ये 55 20 75, तो 2 इंटू 75 यहाँ पर है, -3 मल्टीप्लाइड, ये देखिए 80 और 30 माइनस का 110 है, एंड प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 36 और 36 ये हमारे पास 72। तो हम लोग देखें इसकी वैल्यू फाइनली क्या हमारे पास आ जाती है, तो ये हमारे पास 150, देन -3 और -110 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो दिस कम्स प्लस 11 3 जा 33 330, एंड प्लस ये 72 10 जा 720, तो 720 ये है, 150 ये है, 330 है, तो ऐड कर लेंगे 150 और 330, तो ये आपके होंगे 480 480 और 2500 700 1200, सो दिस कम्स 1200। तो आपका जो डिटर्मिनेंट है वो 1200 आ गया है, और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो हमारा डिटर्मिनेंट है इस मैट्रिक्स का वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो नॉट इक्वल टू 0 से भी आपको ये समझ में आता है कि ये आपका जो मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर, और यही कंडीशन है हमारे पास, हम जो है इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमको मिल गई, तो हमें ये हमारा एक पार्ट इसका हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट है कोफैक्टर्स ढूंढने हैं हमको। कोफैक्टर्स ढूंढने के लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, तो फिर मैं वापस आपको रिपीट कर रहा हूँ। ये सिंपल तरीका हम लोग यूज करते हैं कोफैक्टर्स के लिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए आप लोग। ये कोफैक्टर जब हम निकालेंगे इसमें, तो हम इसको पूरा एक ग्रिड बना लेते हैं यहाँ पे। तो ग्रिड जैसे बनेगा तो आप ये सारे एलिमेंट्स को एक बार रिपीट करिए, 2 है, 3 है, 10, देन सेकेंड रो है आपके पास 4 -6 5, फिर है 6 9 एंड -20। इसी को आपको रिपीट करना है फिर से, ये 2 3 10 देन 4 -6 5 6 9 -20, अगेन रिपीट करना है 2 3 10 4 -6 5, ये काम थोड़ा सा ध्यान से करना है आपने, 6 9 एंड -20, फिर से रिपीट करिए 2 3 10 4 -6 5 6 9 एंड -20। तो जैसे ही ये आपने कंप्लीट कर लिया है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि आप स्क्वायर ग्रिड में इसको एक स्क्वायर की तरह कंप्लीट कर लें। ये आप देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अगर आप कुछ 2-3 बार इसको कर लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए बड़ा आसान आपको लगेगा ये मेथड। अब हम सारे कोफैक्टर्स को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, C11
C11 कहाँ से मिलेगा आपको, ये आपको C11 देगा, दिस माइनस दिस, तो ये है 20 और ये 6, 120 ये है आपका पॉजिटिव क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, तो 120 माइनस 9 5 जा 45, तो ये आपको मिल गया कितना 75, 55 और 75 ये हो गया। देन C12, तो C12 देख लेते हैं कितना होगा, तो C12 हमें यहाँ से मिलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है माइनस इसको करना है, 5 6 30 है 30, एंड देन माइनस 20, 24 जो आपका है 80 और माइनस साइन एक और लेडी है तो ये हम प्लस का 80 होगा, तो ये आपके पास आ गया 110। नेक्स्ट आते हैं C13 देखते हैं, तो वो यहाँ से मिलेगा हमको दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस, तो 4 9 जा 36 एंड देन 6 6 जा 36, एक माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है तो ये भी प्लस 36 हो जाता है, so this becomes 72, तो 75 110 एंड 72 ये आपका किया। अब आते हैं जरा दूसरे पे C21, तो C21 देखेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको दिस 9 10 जा ये 90 है, यहाँ पे 90 लिख लेते हैं 90 एंड देन ये देखिए 60 है लेकिन प्लस हो जाएगा प्लस 60, तो ये पहला एलिमेंट आपका हो गया 150। देन C22 देख लेते हैं क्या होगा, तो यहाँ से मिलेगा 22 जा 40, ये तो माइनस का है तो माइनस 40, देन 6 10 6 जा 60, ये आपको मल्टीप्लाई करना है, ये भी माइनस 60 एंड दिस कम्स minus 100 and then C23 देख लेते हैं क्या होगा, तो ये है 6 3 जा 18 एंड माइनस 9 2 जा 18, ये माइनस 18 है, सो दिस कम्स 0, तो ये आपके सेकेंड आपकी वो कंप्लीट हो गई। देन कम टू थर्ड वन, तो तीसरे पे आ जाते हैं C31, 31 देखिए कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा आपको 5 3 जा 15, देन माइनस ये ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है 6 जा 60, तो प्लस 60 हो जाएगा, सो दिस कम्स 75। C32 देख लेते हैं, तो C32 हमें यहाँ से मिलेगा, ये आपको मल्टीप्लाई करना है 10 4 जा 40, देन माइनस ये 5 2 जा 10 40 माइनस 10, सो दिस कम्स 30 यहाँ पे हो गया। देन कम टू C33, ये 33 देख लेते हैं कितना हो जाएगा, ये है 6 2 जा 12, ये माइनस का 12 आपके पास आ रहा है एक्चुअली, माइनस 12 एंड ये भी माइनस में आ रहा है तो माइनस 12, सो दिस कम्स फाइनली माइनस 24। तो ये हमारे सारे कोफैक्टर्स आ गए हैं, तो आप देखते हैं इस मेथड से आपके जो कोफैक्टर्स हैं आपको साइन का कोई इश्यू नहीं होता, आपके सारे जो कोफैक्टर्स हैं वो एक्जेक्टली करेक्ट आते हैं। ये आपके फर्स्ट रो पे आ गए, दीज आर सेकंड रो एंड देन थर्ड रो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जब हमारे पास कोफैक्टर्स सारे हो गए हैं तो अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट लिखेंगे, तो हम एडजॉइंट लिख लेते हैं। सो लेट अस राइट एडजॉइंट, मैंने आपको बताया हुआ पहले भी कि जब हम एडजॉइंट लिखेंगे ADJ ऑफ A,
जब करेंगे तो ये हो जाता है क्या, फिर लिख देते हैं एक बार, C11, C12, C13, C है। ऐसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे C21, C22, C23, फिर C31, 32 एंड 33 और इसका ट्रांसपोज। तो ये हमने करना है, तो यहाँ पे ट्रांसपोज कर लेंगे और हम ये एडजॉइंट लिख लेंगे। तो इसके बाद हम एडजॉइंट लिखेंगे और फिर हम सॉल्व करेंगे। तो एडजॉइंट हम लोग लिख रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ट्रांसपोज करके हमको लिखना है, तो C11, C12, C13, तो अभी यहाँ रो में है तो ये कॉलम में आ जाएंगे, हम कॉलम में ही लिख लेते हैं इनको। तो ये होगा हमारे पास, एडजॉइंट हो जाएगा 75, देन 110 एंड देन 72। देन सेकंड कॉलम ये है 150, 150, then -100 and then 0, and third one 75, 30 and -24। तो ये हमने ट्रांसपोज करके लिख लिया है, तो ये हमारे पास एडजॉइंट हो गया। अब हमारी जो इक्वेशन है, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि व्हेनेवर वी हैव ax इज इक्वल टू b टाइप कोई इक्वेशन हमारी होती है, तो वहां से जब हम x फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस a का इन्वर्स निकालते हैं और उसको b के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही अब यहाँ पर करेंगे हम लोग। a इन्वर्स अब हम निकाल लेते हैं, a इन्वर्स हमारे पास हो जाएगा एडजॉइंट a डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट a। ये हमारे पास ये इन्वर्स हो गया, तो इन्वर्स हम लोग लिख लेंगे और उसके बाद हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इन्वर्स हम लोग लिख लेते हैं, तो इन्वर्स हो गया हमारे पास। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास 1200 है, तो 1/1200 एंड मल्टीप्लाइड बाई दिस एडजॉइंट। ये एडजॉइंट हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये है 75, ये है 150 एंड देन 75, then 110 -100, 30 and 72, 0 and -24। ये हमारे पास इन्वर्स आ गया, एक पार्ट हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन। तो इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो जैसा हमने देख लिया था कि यहाँ पे 4, 1 और 2 हमारे पास है इस तरफ, तो ये हमको मल्टीप्लाई करना है इन्वर्स के साथ में। ये अब हम आगे करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। अब हमारे पास x साइड में हमारे पास है 1/x, 1/y एंड 1/z, ये हमारे पास है। और इधर हमें मल्टीप्लाई करना है a इनवर्स, इनवर्स हम लोग लिख चुके हैं, तो 1/1200, ये वैल्यूज आ जाएंगी सारी, 75, 150, 75, 110 -100 and 30
then 72, 0 and minus 24 मल्टीप्लाइड बाय, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई किससे करेंगे, b, तो जो b है हमारे पास वो वापस देख लेते हैं, 412, 412 हमारे पास b है, तो 412 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4, 1 एंड 2। अब ये हमको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो लेट अस राइट इट अगेन। तो ये हमारे पास है 1/1200, ऐसे ही लिख लेते हैं इसको। इसको मल्टीप्लाई करिए तो आपको पता है कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये रो और ये कॉलम, ये मल्टीप्लाई होना है। 75 इंटू 4, 75 इंटू 4, तो ये आपका हो जाएगा 300, यहाँ पे 300 लिखा। 150, 150 इंटू 1, ये 150 हो गया, प्लस 150 एंड 75 इंटू 2, ये भी 150। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो का हो गया। देन कम टू सेकंड रो, सेकंड रो के एलिमेंट्स को, तो 110 इंटू 4, ये है 440, माइनस 100 एंड देन 30 इंटू 2, 60, ये हो गया प्लस 60। थर्ड रो पे आ जाते हैं। थर्ड रो 72 इंटू 4, 4 2 जा 8, 4 7 जा, तो 228, ये हमारे पास है 228, 288 सॉरी, ये 288 हो जाएगा। एंड देन 0 मल्टीप्लाइड बाय 1, दिस इज 0, एंड देन माइनस 24 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये माइनस का 48। तो फाइनली ये वैल्यूज हम देख लेते हैं क्या हो गई हमारे पास। 1/1200 एज इट इज लिख लेते हैं। अंदर से जो वैल्यूज आ गई हैं वो हम चेक कर लेते हैं। तो ये 300 प्लस 300 600, तो ये है। देन 440 माइनस 100 340, 340 प्लस 60 400, ये है सेकेंड वैल्यू। एंड देन 288 माइनस 48, तो ये हमारे पास 240, ये वैल्यू हमारे पास है 240। तो अगर हम डिवाइड कर दें 1200 से सबको, तो क्या होगा, 600/1200, तो 1/2 ये बचेगा, 6 2 12। 400 से डिवाइड करेंगे 1200 नीचे, तो ये 4 3 12 है, तो 1/3 यहाँ बचेगा। एंड 240 से अगर हम इसको करेंगे तो ये 24 5 जा 120 होता है, तो 1/5 यहाँ पर हमको मिलेगा। अपॉन x हमारा जो है, जो 1/x की वैल्यू है 1/2 है, सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाती है जो कि 2 है। सिमिलरली हमें 1/y क्या मिला, 1/3। सो ये आपको y की वैल्यू दे देता है, दिस इज y इज इक्वल टू 3। फाइनली 1/z, तो ये हमें मिला है 1/5। यहाँ से z की वैल्यू हमको 5 मिल जाती है। इस तरह से हमारी ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। तो आज आपने देखा कि एक हमने नया जो क्वेश्चन है वो लीनियर इक्वेशन
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्व किया मैट्रिक्स मेथड से, और ये सीबीएसई के 23-24 के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे। वो टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब आपको लेकर आऊँगा तो उसमें बताऊँगा कि हम कौन से एक 5 मार्क्स के ही क्वेश्चन को हम ऑफ कोर्स डिस्कस करने वाले हैं अभी पहले, तो वो एक नए टॉपिक से हम लोग लेंगे। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, और इंतज़ार करिए नेक्स्ट वीडियो का।